मैं 10 साल से बराबर ये पूछ रहा हूं कि आप बाल बच्चेदारों सत्य बताना, आपने गुरु महाराज से नामदान लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। जोर से बोलो। गुरु महाराज से। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, घर पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। तो फिर तुम जा कहाँ रहे, कहाँ जा रहे? ये भी होश में नहीं रहा। इनामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा घर पहुंचाने का, अभी कोई जीवात्मा जगी नहीं और घर पहुंची नहीं और चेले कह रहे गुरु महाराज चले गए। ये चेलों ने उन्हीं को पहले पहुंचा दिया, जबकि उन्होंने कहा हम आए हुए देश से जहां तुम्हारा नाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम, हमारा मेरा एक ही काम है, इस धरती मंडल पर आने का, इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाना। गुरु कह रहा हम तुमको घर पहुंचाएंगे और चेलों ने गुरु को पहले पहुंचा दिया। इतना भी आपको होश नहीं रहा। क्या गुरु झूठे थे? क्या झूठ बोलने वाले को आपने गुरु बनाया था? आप मथुरा किस लिए जाते थे? चेला भक्ति करने गए थे कि गुरु भक्ति? गुरु भक्ति। इतना भी होश तुम्हें नहीं है कि तुम मथुरा गए थे चेला भक्ति करने के गुरु भक्ति करने। अब आज क्या करेंगे? आज चेला भक्ति गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में स्पष्ट परिचय दिया है। कलयुग के जीवो, कहीं किसी के कहने बहकाने में भ्रमित मत हो जाना। यह है भवसागर, इसे कोई इंसान पार नहीं कर सकता। उन्होंने क्या लिखा कि गुरु बिन भाव निधि तरह ना कोई, और जो भीराची शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान ये समान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं जा सकता। गुरबाणी क्या कह रही? बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के सदगुरु से बनेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी। अगर और कोई बीच में खड़ा हो जाए कि हम तुम्हारी बना देंगे, हम तुमको घर पहुंचा देंगे, कहा ये काल के जीव तुम्हें बहका भरमा सकते हैं लेकिन तुम्हारा काम नहीं कर सकते, तुम्हारी जीवात्मा को न जगा सकते न घर पहुंचा सकते, ये काम नहीं कर सकते। और ये भी कहा कि सतगुरु एक गुरु को तेरे संसार में समय का सदगुरु एक ही आता। और इन लोगों ने प्रचार कर दिया कि गुरु मर गया। तो अब ये बताइए आप दूसरा कौन? इनसे पूछो दूसरा कौन आएगा, या कोई आ गया है, या इस काम की कोई आवाज लगा रहा। ये सब जानकारी आपको करनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पास गुरु की कोई जानकारी नहीं है। जो गुरु ने 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 साल आपको सुनाया और समझाया और चिताया और जगाया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है। एक भी गुरु का वचन किसी के पास नहीं। इसीलिए तुम बहक गए हो, भ्रमित हो गए हो। ये वचन बचाने का काम करते हैं। जब तुम्हारे पास वचन नहीं तो तुम किसी शंका संदेह भूल से बच नहीं पाए। कितना बारी आपने अपना नुकसान कर लिया। सदगुरु एक, गुरु बहुत तेरे, समय का सदगुरु एक ही आता। और ये तो अनामी महाप्रभु जो कभी मृत्यु लोक मंडल पर आए ही नहीं, और ये नाम कभी नहीं आया प्रभु नाम। प्रभु नाम का प्रचार कभी किसी ने नहीं कराया। ये पहली पहचान है। तुम्हारे पास कोई पहचान ही नहीं है। जब पहचान नहीं तो आप अपना काम कैसे उनसे बनाओगे, कैसे उन पर विश्वास करेंगे यार? जब गोस्वामी जी महाराज ने उत्तराखंड में एक इशारा किया
एक अनी अनामा अज सच्चानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहां एक अनामी महाप्रभु है। अनामी महाप्रभु जब मानव चोला धारण करके मृत लोग मंडल पर आएंगे और प्रभु नाम जगाएंगे, प्रभु नाम को सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। प्रेमियों, आवागमन ऐसे समाप्त नहीं होता जब अनामी धाम से कोई है, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा अनामी धाम की, और यहाँ जितने संत आए सब सतलोक से, अनामी धाम से कोई नहीं है। इसीलिए जीवात्मा सतलोक तक आवागमन है, संत आते जाते रहते, वहां भी आवागमन है। लेकिन वो सूरत जो संत बहुत में आएगी वो जागी हुई है, वो जागी हुई सूरत आती है, लेकिन आवागमन है। अगर आवागमन से छुटकारा चाहते हो, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो, 4,84 लाख नरकों की योनियां और काल माया के कर्मों के विधान से अगर बचना चाहते हो और अपने घर जाना चाहते हो तो समय के सदगुरु को पाओ, वो तुम्हारा काम। इसलिए बाबा जी ने कितने वादे किए और तुम्हारे बाद एक भी वादा नहीं। अगर वादों की जानकारी होती तो तुम्हें कोई बहका भरमा नहीं सकता। हम तुमको सब बताएं कितने वादे किए और किस तारीख की दिन किए, जो जानकारी कोई नहीं दी। यहाँ आपको पूरे यानी हिंदुस्तान में ये जानकारी कोई नहीं देगा, और मैंने 10 वर्ष से बराबर ये जानकारी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के दी, और आज भी वही कर। मैं 1913 में आया था, 2013 में आया था, अब क्या, और एक पर्सन किया था, एक अपार भीड़ थी। क्यों? लोग बड़े आश्चर्य काजू में थे कि पूरा हिंदुस्तान कहता बाबा जी चले गए, ये कैसा आदमी है जो कह रहा बाबा जी जीवित है। केवल मैंने ये आवाज लगाई और अपने आंखों से देखा और सुना। किसी की सुनी सुनाई बात मैं नहीं कहता हूं, इसीलिए आज तो मेरे सामने कोई नहीं आया, न उज्जैन वाला आया, न मथुरा वाला वो ड्राइवर आया। मैंने कहा अगर तुम्हारे में सत्यता है तो सामने आके खड़े हो जाओ, मैं आपसे प्रश्न करूँ, आप हमसे प्रश्न, हमसे जानकारी लो, मैं आपसे जानकारी लूंगा। अब इस सब पता चल जाए इस संगत को गुमराह क्यों कर रहे हो। तुमने एक आदमी भी नहीं खड़ा किया, ये सब बाबा जी की मेहनत, और उन्होंने खड़ा किया, और तुम मतलब यानी तुमने करोड़ों को अपने स्वार्थ लोभ लालच से और गुरु की चरण और शरण से हटा दिया। तुम्हें नहीं मालूम है इससे बड़ा और अपराध क्या हो सकता। बाबा जी ने क्या कहा था, अगर मेरा आध्यात्मिक संदेश सुना कर एक जीवात्मा को अगर तुम मोड़ कर सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर दोगे तो बच्चा तुमको 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। इन लोगों ने क्या किया, एक आदमी नहीं खड़ा किया और करोड़ों को हटा दिया। इससे बड़ा प्रेमियों कोई अपराध नहीं है, और इस अपराध की क्षमा नहीं होगी, इसकी क्षमा नहीं मिलेगी। आप देखते जाइए धीरे धीरे। मैंने 28 मई 2012 से ये अभियान जारी किया पूरे हिंदुस्तान में। मेरे अभियान का आधार कि गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। गुरु कभी नहीं जाता है, गुरु कभी मरता नहीं है। जो अपनी इच्छा से आया और काम करके अपनी इच्छा से जाएगा, उसकी मौत नहीं होती, वो आते जाते, उनका आना जाना होता। अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से आते, क्योंकि उनका ये शरीर नहीं होता। उन्होंने शरीर धारण किया इसलिए कि अब की बार हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में, इसलिए मनुष्य शरीर में जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के लिए उन्होंने मानव चोला धारण किया। इसीलिए आपसे वादा भी किया
जब नाम दान दिया तब आपसे वादा किया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ और जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। फिर आपने कैसे विश्वास किया? क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई? क्या अगर पहुंच गई तो कहते हो आप पहुंचाने वाला चला? ये कितना जघन्य अपराध है। तुमने ये नहीं सोचा मैं ये किसके लिए कह रहा हूं? अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला कह रहे हो। अगर तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा क्या तुम सब चेले कभी सच्चे माने जाओगे? तुम्हें कोई सच्चा मानेगा? तुम्हें भी नहीं समझ पाए कि हम कह रहे हैं किसके लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। क्यों विनाश कार्य विपरीत बुद्धि? जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करने लगती। आप कितना समझाओ बुझाओ, जैसे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को कितना समझाया और समय के नाम की विशेषता बताई। ये पिताजी हरि नाम, ये समय का नाम सतयुग का, सतयुग के जीवों के लिए, सतयुग के कल्याण के लिए। आप इस नाम को लो आपका भी कल्याण हो जाएगा। वो कहता अरे दुष्ट तुझे नहीं मालूम मेरे अलावा कि और कोई भगवान है। इतना बड़ा इनकार था और मारा गया। त्रेता में वो विद्वान ब्राह्मण रावण 4 वेद 6 7 18 पुराणों का गया था। उत्तम कुल पुलस्त करना की शिव पूजो वह की। इतना कुलीन ब्राह्मण पुलस्त ऋषि के परिवार का, जिसने अपनी अखंड साधना आराधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को वश में कर लिया। लेकिन समय के जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया उस राम नाम को नहीं समझ पाया। उस दिन उसने शंका की और इसी शंका में सोने की लंका चली गई। प्रेमियों शंका में लंका खो बैठा। ये समय के जगाए नाम की महिमा। जब द्वापर में समय खराब हुआ तो कृष्ण नाम जगाया गया। कृष्ण यानी कष्टों का हनन करने वाला। जब ये नाम जगाया गया उस नाम का प्रचार किया गया और कृष्ण ने खुद अपने मामा कंस से कहा कि मामा जी यही समय का जगाया नाम है, आप इस नाम को लो आपका कल्याण हो जाएगा। और यदुवंशियों से कहा अरे भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो। कोई मानने को तैयार नहीं हुआ और सब ये कहने लगे अरे दादा तू जात का ग्वाला है, गाय चराने वाला है, मक्खन का चोर है, तेरी बात कौन माना। कितने अपशब्द अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। भगवान कृष्ण को भगवान नहीं माना। परिणाम क्या हुआ? वो कंस मारा गया। इतिहास बता रहा है जिसने समय के जगाए नाम को नहीं माना और नहीं समझा वो मारा गया। यानी विनाश की स्थिति अभी पैदा हुई। आज कलयुग के जीवों को जगाने के लिए, बचाने के लिए और सारी यानी उनकी व्यवस्था बनाने के लिए बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा दैवी को दुर्घटना अकाल मौत से बचाने के लिए बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया और सिद्ध किया और कहा कि जब तुम्हारी मदद कोई न करे, कोई आपत्ति मुसीबत आ गई हो, इमरजेंसी, कोई तुम्हारी मदद न करे, पहले सबको बुला लो। जिनको तुमने पूजा हो, जिनको माना हो, उनको याद कर लो। जब तुम्हारी मुसीबत पर कोई बात न सुने तो का बच्चा जो गुरुदेव नाम से कर्म ले लेना। लेकिन शाकाहारी रहकर एक हिदायत है कि शाकाहारी रहकर इस नाम को याद करो। ये नाम तुम्हारी पूरी मदद करेगा, तुम्हारा पूरा सहयोग करेगा। इतना इतनी बड़ी बात और तुम्हारा इतना बड़ा काम करने का जिसने वादा किया और तुम उसी को कहते मर के चला गया, तो फिर ये काम करेगा कौन? बाकी एक काम कौन करेगा? तुम जिनके पास गए हो, मैं आलोचना नहीं करता, आप उनसे पूछिए क्या तुम कलयुग को भगा सकते हो? क्या सतयुग को ला सकते हो? क्या न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था सबको दे सकते हो?
महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी तुम हटा सकते हो, टैक्सों की भरमार को रोक सकते हो? आप ये पूछिए, क्योंकि बाबा जी का ये वादा था, क्या तुम इन वादों को पूरा कर सकते? तो आपकी समझ में आ जाएगा ये असली है कि नकली है। ये सब झूठे वादे थे, जैसे नेता झूठे बोलते हैं ऐसे ये झूठ बोलते, ये सब कहता है। ये काम किसी के बस का नहीं है। और बाबा जी ने पहले ही कहा, अपना पूरा परिचय दिया। क्या कहा? मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। भाई कारण हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। क्या एक चैलेंज तुम्हारी समझ में नहीं आया? इतना बड़ा चैलेंज धरती पर किसी ने नहीं किया है जो बाबा जी ने कहा मेरा काम कोई कर ही नहीं सकता। चाहे नेता हो, चाहे महात्मा हो, चाहे ज्ञानी हो, वैज्ञानिक, कोई हो, मेरा एक परिवर्तन का काम, कलयुग भगाने का, लाने का ना कोई कर सकता है और हमको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। ये दोनों चीजें आप देखो। फिर और क्या काम है सब बताऊंगा आपको, ताकि समय आने पर ये कह सके आप कि हमको किसी ने बताया नहीं था। क्योंकि आगे समय आ रहा, ये सब पूछा जाएगा आपसे। जिसने 60 वर्ष आपको सुनाया मथुरा में और जगाया, वो सब पूछे कि तुमने क्या किया, तुमने वचनों में क्या समझा, कि हमको झूठा समझा कि सच्चा बोलने वाला, तुमने क्या समझा? ये सब पूछा जाएगा। मैं इसीलिए आपको पहले से जानकारी दे रहा हूं कि तुमने जो गलती की है, जो भूल चूक की है, चलो अभी आपके लिए क्षमा का अवसर माफ हो जाएगा। अगर इसमें नहीं जागे तो तुम जानो तुम्हारा काम चले। आप ये नहीं कर सकते मेरे यहाँ कोई आया, ये वो काम है। तो बाबा जी ने क्या कहा कि मैं कलयुग भगाने आया हूं, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। देखो प्रेमियों, कितना बड़ा काम, इतिहास कोई इंसान नहीं बना सकता। इस इतिहास तो समय के जगाए नाम के द्वारा बनता है। जैसे कलयुग का इतिहास यानी सतयुग का इतिहास राजा हिरण्यकशिपु के नाम से नहीं बना, जो योगियों ने हरि नाम जगाया, हरि नाम से इतिहास बना। त्रेता का इतिहास वो ब्राह्मण विद्वान रावण राजा के नाम से नहीं बना, जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, उसके द्वारा इतिहास बना। और सतयुग द्वापर का इतिहास राजा कंस के नाम से नहीं बना, जो गुरु ने समय से कृष्ण नाम जगाया था, कृष्ण नाम के द्वारा इतिहास बना। उसी तरह आज कलयुग में किसी इंसान के द्वारा इतिहास नहीं बनेगा, वो समय के जगाए जय गुरुदेव नाम प्रभु के द्वारा बनेगा। वो तो प्रभु का खेल है सर। ये सारी सत्ता प्रभु की, मृत्युलोक से लेकर सत्यलोक अनामी धाम तक ये प्रभु की सत्ता है। आज वो सत्ताधारी प्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल पर आया हुआ, उसके काम को कौन रोक लेगा? किसकी ताकत रोक लेगी? तो बाबा जी ने सब आपसे कहा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास परिणाम हो जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। देखो कितनी बड़ी बात है। और तुम अपने गुरु की महिमा बोल गए, गुरु को भूल गए, उनकी महिमा भूल गए, उनके वचन वादे को आप भूल गए। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए।